हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज परसेंटेज का क्लास 5 है, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले क्लास 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि चीनी की कीमत में यक्स की कमी हुई तो कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, जब भी हमारा a गुना b बराबर कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट, और बोले कि a को बढ़ा दिया जाए तो b क्या हो जाएगा, घट जाएगा। b को हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। जब भी a गुना b बराबर कांस्टेंट रहे, अब बोला जाए कि यदि a को बढ़ाएंगे तो दूसरा b को घटाना पड़ेगा, ठीक है, तभी गुणनफल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। a को बढ़ाएंगे तो b को घटाना पड़ेगा, तभी इसका गुणनफल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपको, 5 गुना 9 बराबर 45। अगर हम 5 में गुना 2 कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो ये देखिए, इसे 45 रखने के लिए, इसे कांस्टेंट रखने के लिए, सेम रखने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 4.5 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो ये 45 आएगा। 10 गुना 4.5 45, यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कमी करना पड़ेगा। ये 5 से 10 हो गया, ये बढ़ गया, लेकिन ये 9 से 4.5 हो गया, ये घट गया, यानी कि कमी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कितने गुना हो गया, ये हाफ गुना हो गया है, ठीक है। यानी कि इसे हम मान लेते हैं ए है और ये बी है, ठीक है। यानी 1 किस अनुपात में चेंज हुआ, 1:2। ये 5 से क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 5 से 10 यानी कि 1:2 में चेंज हुआ है। तो बी 2:1 में चेंज हुआ। ये देखिए, ये पहले 9 था, 9:4.5, 1 और ये 2, ये 2:1 में चेंज हुआ है, ठीक है। यानी कि रिवर्स में चेंज होगा, ठीक है। ये 1:2 में चेंज हुआ तो ये 2:1 में चेंज हो जाएगा, यानी कि रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, ठीक है। रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, खर्च बराबर क्या होता है, प्राइस गुना खपत, प्राइस गुना खपत। ये देखिए, यहाँ पे 2 का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। 2 चीज़ का गुणनफल दिया रहे तभी ये चीज़ लगेगा, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, या फिर वर्क। काम बराबर क्या होता है, कितने आदमी काम कर रहा है, मैन, गुना कितने दिन में काम कर रहा है, डेज। ये देखिए, ये सब क्या है, गुणनफल में होता है, ठीक है। तो ये सब में हम लोग क्या देखेंगे, अगर प्राइस बढ़ेगा तो खपत कम जाएगा, चाल बढ़ेगा तो समय कम जाएगा। कांस्टेंट रखना है वर्क को, अगर दूरी को कांस्टेंट रखना है, यानी खर्च हमें वही रखना है, जो पहले हो रहा था अभी भी वही रखना है। और अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो खपत घट जाएगा, चाल बढ़ जाएगा तो समय कम जाएगा, अगर दूरी सेम है तो, ठीक है। वर्क सेम है तो अगर आदमी यानी मेन को बढ़ाएंगे तो डेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है कीमत, वस्तु का कीमत गुना खपत, कितना हम खपत कर रहे हैं, यही तो टोटल खर्च होता है, ठीक है। तो माना कि कीमत 25 रुपया प्रति केजी है और खपत हमारा 18 केजी का हो रहा है। टोटल खर्च कितना आ जाएगा, 25 को 18 से गुना कर देंगे, 450 रुपये टोटल खर्च आ जाएगा, ठीक है। तो माना कि कीमत 25% बढ़ गया, कीमत क्या हो गया, 20% बढ़ गया है, ठीक है। तो ये कीमत कितना हो जाएगा, 25 का 20%, 20 से कैंसिल कर देंगे, 5 5, यानी कीमत 5 बढ़ गया, यानी कि कीमत अब कितना हो गया है, अब कीमत 30 हो गया है। 25 पहले था, अब क्या हो गया, 30 हो गया है, ठीक है। 30 रुपया प्रति केजी। खर्च हमें समान ही रखना है, यानी 450 रुपये ही रखना है। तो अब खपत कितना हो जाएगा, 450 में 30 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि अब हो जाएगा 15 केजी हमें खपत करना पड़ेगा, ठीक है। पहले खपत 18 केजी कर रहे हैं, लेकिन अब खपत हमें 15 केजी करना पड़ेगा। यानी कितने का कमी हुआ, ये देखिए खपत में कमी हो गया। कितने का कमी हो रहा है, 3 का कमी हो रहा है। 18 पे इंटू 100, 3 छक 18,
यानी इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 16.2/3%। यानी कि 20% कीमत में वृद्धि हुई तो खपत में हमें कितना कमी करना पड़ेगा 16.2/3%। ये देखिए पहले कीमत 25 था अब 30 हो गया। पहले कीमत कितना था 25 अब 30 हो गया। तो ये कितने अनुपात हो गया इसका 5:6। तो कीमत अगर 5:6 में चेंज हुआ तो खपत 6:5 में चेंज होगा। तो ये देखिए 18 पहले था अब 15 हो गया। तो ये देखिए 6:5 में चेंज हो रहा है, यानी कि रिवर्स रेशियो में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चलते अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इस पे तो आपको सब चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आप लोग देखिए तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। चीनी की कीमत में 15% कमी हो गया है, लेकिन व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। यानी कि तो क्या होगा, उपभोग बढ़ा सकता है, वो कोई भी सामान वो ज़्यादा खरीद सकता है, चीनी वो अब ज़्यादा खरीद सकता है। ठीक है, तो व्यय बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, कीमत गुना उपभोग। तो ये देखिए 15% की कमी हुई। 15% बराबर क्या होता है 15/100। 5 से कैंसिल कर देंगे यानी 3/20 होता है। यानी पहले चीनी 20 था, 3 घटा 15% की कमी हुई तो 20 में से 3 घटाएंगे यानी 17 हो जाएगा। पहले कीमत 20 था तो अब कीमत 17 हो गया है। ठीक है, ये क्या आ गया है, कीमत का रेशियो। कीमत क्या हो गया है 20 से 17। 15% की कमी हुई तो 20 से 17 हो गया। तो ये देखिए व्यय में कोई परिवर्तन ना हो तो कीमत अगर 20 से 17 हुआ तो उपभोग कितना हो जाएगा 17 से 20 हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। ठीक है, रिवर्स होगा इसका। ये किसका आ गया है, उपभोग का रेशियो। तो क्या बोल रहा है, उपभोग कितना बढ़ा सकते हो। तो उपभोग हम लोग 3 बढ़ा सकते हैं, किस पे 17 पे इंटू में 100। ये कितना आ गया 300/17%। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जब भी गुणनफल दिया रहे और ये व्यय कांस्टेंट रहे, ये जो भी गुणनफल आया बोला ये कांस्टेंट रहे, कोई परिवर्तन ना हो, तो ये जो कीमत का रेशियो होगा उसका रिवर्स रेशियो उपभोग का होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है। तो 42.84% बराबर कितना होता है 3/7 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही कराया था, परसेंटेज के फर्स्ट क्लास में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए व्यय बराबर क्या होता है, कीमत गुना खपत। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये खपत में वृद्धि करता है, ये खपत है। ठीक है, खपत में कितना वृद्धि कर रहा है, पहले 7 था अब 3 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 7:10। क्योंकि चीनी की कीमत x% से कम हो जाती है, खपत में वृद्धि हो रहा है 7 से 10। क्यों हो रहा है, क्योंकि चीनी की कीमत x% से कम हो जाती है। तो कीमत में कितने का कमी आएगा, तो मैंने आपको बताया था ये रिवर्स रेशियो हो जाएगा, 10:7 हो जाएगा। ये क्या है, ये गुणनफल में खपत गुना कीमत इक्वल टू व्यय आता है। ठीक है, तो व्यय क्या है, समान है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्यय निरंतर रहता है। तो व्यय अगर समान है तो खपत का जो रेशियो होगा उसका रिवर्स कीमत का रेशियो होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है x% से कम हो जाती है तो x का मान निकालना है। तो ये कितना कम हो गया है 3 कम हो गया है 10 से गुना 100, यानी कि 30% कम हो जाती है। x बराबर क्या आ गया है 30%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x बाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि x क्या है, बाई के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यानी कि x गुना बाई बराबर क्या आ जाएगा कांस्टेंट। तो ये देखिए यहाँ पे गुणनफल कांस्टेंट दिया हुआ है, तो अगर x बढ़ेगा तो बाई घटेगा और दोनों का जो अनुपात आएगा रेशियो रिवर्स में होगा। ठीक है, यदि x को 37.5% बढ़ाया जाता 37.5%, तो 37.5% क्या होता है 3/8 होता है। तो क्या बोल रहा है
37.5% बढ़ाया जाता है। तो यक्स क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। 8 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये प्लस है, बढ़ा रहा है, ठीक है। तो 8 में 3 जोड़ देंगे, 11 हो जाएगा। तो बाई क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स रेशियो हो जाएगा, यानी 11:8 हो जाएगा। तो बाई में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कितने का कमी हो रहा है, 3 का कमी हो रहा है। किस पे, 11 पे, गुना 100 कर देंगे। तो 3/11 कितना होता है, 27.27%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, कमी होगा, ठीक है। 300/11 का क्या होगा, कमी होगा, ठीक है। कोई भी गुणनफल अगर इसका गुणनफल कांस्टेंट उसे रखना है गुणनफल को, तो अगर यक्स में वृद्धि हो रहा है तो बाई में क्या होगा, कमी होगा। और इसका जो यक्स में जो वृद्धि हो रहा है जिस अनुपात में हो रहा है उसका रिवर्स अनुपात में बाई में कमी होगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज के आधार में 66.2/3% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने से कितनी % ऊंचाई कम होनी चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना बेस गुना हाइट, यानी कि आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल स्थिर रहने से, क्षेत्रफल को क्या करना है, स्थिर रहेगा, ठीक है। क्षेत्रफल स्थिर रहने से कितनी % ऊंचाई कम होनी चाहिए। तो क्षेत्रफल तो यही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो क्षेत्रफल किस पर निर्भर कर रहा है, बेस पे और हाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आधार में 66.2/3% की वृद्धि की जाती है। तो अगर बेस में वृद्धि होगा तो हाइट में क्या होगा, कमी होगा, ठीक है। तो कितना बोल रहा है, वृद्धि हो रहा है आधार में, आधार में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कितना हो रहा है, 66.2/3%। तो 66.2/3% कितना होता है, 2/3, यानी पहले 3 था तो अब क्या हो रहा है, 5, 3:5 के रेशियो में वृद्धि हो रहा है। तो ऊंचाई में कितने का कमी हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, 5:3। तो कितने का कमी हो रहा है, 2 का कमी हो रहा है। किससे, 5 से, ये हमेशा नीचे लिखाता है, गुना 100। 5 से कैंसिल कर देंगे, 40% की कमी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, 40% की कमी। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हुई। वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। तो खर्च बराबर क्या होता है, कीमत गुना क्वांटिटी, कि कितना क्वांटिटी में हम लोग खर्च कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, 36% की वृद्धि। 36% कितना होता है, 9/25। ये देखिए 36 से परसेंट हटाएंगे 100 हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 9/25 आ जाएगा, ठीक है। तो 36% बराबर क्या होता है, 9/25। और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हुई। 30% बराबर कितना होता है, 3/10। कमी हुई, यहाँ माइनस लिख देते हैं, और ये क्या है, वृद्धि है, ठीक है। वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। तो ये देखिए कीमत में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, यानी कीमत पहले 25 था, 9 वृद्धि हो गया, यानी कि अब 34 हो गया। क्वांटिटी में क्या हुआ है, खरीदी गई मात्रा में कमी हुआ है। पहले 10 था, अब 3 का कमी हो गया, यानी कि अब 7 हो गया। तो यहाँ क्या बोल रहा है, खर्च की गई राशि में, ये देखिए खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। तो खर्च क्या हो जाएगा, खर्च बराबर क्या होता है, ये देखिए कीमत गुना क्वांटिटी। खर्च क्या हो जाएगा, कीमत गुना क्वांटिटी, यानी कि 25 गुना 10 पहले खर्च हो रहा था, अब कितना खर्च हो रहा है, 34 गुना 7। पहले खर्च हो रहा था, पहले कीमत 25 था और क्वांटिटी 10 लग रहा था, यानी टोटल खर्च हो जाएगा 25 गुना 10। लेकिन अब खर्च हो रहा है, अब कीमत 34 है, क्वांटिटी 7 kg। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 34 कीमत है वस्तु का,
7 kg यूज हो रहा है तो टोटल खर्च हो जाएगा 34 गुना 7। पहले हो रहा था 25 गुना 10, अब हो रहा है 34 गुना 7। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले खर्च हो रहा था 250, अब खर्च हो रहा है 7 चक 28, बाकी 2 7 या 21 और 2 23। पहले 250 खर्च हो रहा था, अब हो रहा है 238 खर्च, यानी कि खर्च में क्या हुआ है, कमी हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज वाला आंसर तो हमारा होगा नहीं, यानी कि सी और डी में से एक हो सकता है। कितने का कमी हो रहा है, 12 का कमी हो रहा है। ये देखिए किससे, 250 से इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, 5 से 5 बार में, इक्वल टू 24/5। 24/5 कितना आ जाएगा, 4.8% की कमी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोहन का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया। उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ गई। तो डेली अर्निंग बराबर क्या होता है, डेली अर्निंग, जो डेली अर्निंग करेगा, डेली अर्निंग इक्वल टू, डेली अर्निंग बराबर कितना होगा, डेली आदमी कितना कमाएगा, उसका प्रति वेतन प्रति घंटा जो आय होगा, उसका वेतन कितना है प्रति घंटा। ठीक है, वेतन प्रति घंटा गुना वो कितना घंटा काम कर रहा है, वर्किंग आवर्स, यानी कितना घंटा वो काम कर रहा है। ठीक है, प्रतिदिन कार्य समय गुना प्रतिदिन कार्य समय, यही तो डेली अर्निंग होगा। डेली अर्निंग कितना होगा कि वह कितना कार्य कर रहा है प्रतिदिन, कितना घंटा काम कर रहा है और उसका वेतन कितना है 1 घंटा का, यही उसका डेली अर्निंग होगा। ठीक है, प्रति घंटा उसका वेतन कितना है और वो कितना घंटा काम कर रहा है, तो डेली अर्निंग यही तो होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाती है। 15% बराबर कितना हो जाएगा, 3/20, और 20% बराबर, ये देखिए 20% बराबर कितना हो जाएगा, 1/5। तो क्या बोल रहा है, वर्किंग आवर्स उसका जो है 15% बढ़ गया। कार्य समय कितना बढ़ गया उसका, 15%, उसका कार्य समय कितना बढ़ गया है, 15%, यानी पहले 20 था, अब कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। उसका वेतन प्रति घंटा 20% तक बढ़ गया और उसका वेतन जो था प्रति घंटा वो भी बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 20%, यानी 1/5, यानी 5 से 6 हो गया। तो इसे गुना करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, दैनिक आय, उसका जितना दैनिक आय है वो आ जाएगा, यानी डेली अर्निंग। इसे हम लोग गुना करेंगे तो 20 25 100 अनुपात 6×18, बाकी 1 6 दूनी 12 1 13। ये देखिए उसका टोटल दैनिक आय कितना होगा, उसका जो कार्य समय है वो कितना घंटा काम कर रहा है और उसका वेतन कितना घंटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही तो दैनिक आय आएगा। तो पहले वह कितना काम कर रहा था, 20 घंटा, और उसे 5 रुपया प्रति घंटा मिल रहा था, तो टोटल वह 100 रुपया कमा रहा था। अब वह कार्य समय बढ़ा दिया है, 23 घंटा काम करने लगा और उसका पैसा भी बढ़ गया है। प्रति घंटा कितना हो गया, पहले 5 था अब 6 हो गया, तो अब 23 घंटा काम कर रहा है और 6 रुपये मिल रहा है, तो अब उसे 138 रुपये मिल रहे हैं। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 38% की वृद्धि हुई। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38%। ठीक है, 38 का वृद्धि हुआ किस पे, 100 पे गुना 100, यानी कि 38%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8.1/3% तक कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई। तो व्यय बराबर क्या हो जाएगा, मूल्य, कितना मूल्य है और कितना खपत है। 20% बढ़ गया मूल्य, 20% बराबर कितना हो जाता है, 1/5, लेकिन खपत कम हो गया है कितना, 8.1/3%। 8.1/3 कितना होता है, 1/12 कम गया है। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई। तो ये देखिए तेल का मूल्य, मूल्य में क्या हुआ है,
बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 1/5, यानी पहले 5 था तो अब 6 हो गया है। लेकिन खपत में क्या किया है? कमी किया है। पहले 12 था तो अब 1 का कमी कर दिया, यानी कि 11 हो गया। तो ये हमारा व्यय आ जाएगा, इसे गुना कर देंगे। 12×5 = 60 इंटू 11 गुना 6 = 66। ये देखिए, पहले उस तेल का मूल्य 5 था, अब 12 लीटर खपत हो रहा था। ठीक है, मान लेते हैं ये लीटर में है। ठीक है, तो 12 लीटर खपत हो रहा था, अब 5 रुपये लीटर था, तो टोटल 60 रुपये का व्यय हो रहा था। अब मूल्य बढ़ गया है, 6 हो गया है, तो खपत कम कर दिया है, अब 11 लीटर ही खपत कर रहा है। ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 11 गुना 6 = 66। तो व्यय में क्या हो गया है? वृद्धि हो रहा है। पहले 60 रुपया खर्च हो रहा था, अब 66 हो रहा है, यानी 6 का वृद्धि हो रहा है। किस पे? 60 पे गुना 100। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यानी 10% हमारा आंसर होगा। ठीक है, 10% क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, 10% वृद्धि। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोल की कीमत 55.55% बढ़ गई तो इसकी खपत में 28.56% की कमी कर दी गई, फिर भी खर्चा 200 बढ़ गया, वास्तविक खर्चा क्या था? ये देखिए, पहले तो 55.55% कितना होता है? 5/9। 11.11%, 11.11% 1/9 होता है, तो ये 5 से गुना हो गया, तो ये 5/9 हो जाएगा। ठीक है, और एक है 28.56%, कितना हो जाएगा? 2/7। 14.28% 1/7 होता है, तो ये 2 से गुना हो गया, तो ये इधर भी 2 से गुना कर देंगे, 2/7। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? कीमत में क्या हो गया? 55.55% की वृद्धि, यानी कीमत पहले 9 था, अब कितना हो गया? 9 × 5 = 14 हो गया है। और खपत में क्या हुआ है? कमी हुआ है। कितने का कमी हुआ है? पहले 7 था, अब 2 का कमी हो गया, यानी कि अब हो गया है 5। तो व्यय कितना हो गया है? टोटल व्यय 9 × 7 अनुपात 14 × 5। पहले कीमत 9 था, अब खपत 7 था, तो टोटल व्यय 9 × 7 होगा। अब कीमत बढ़ के 14 हो गया और खपत में भी कमी कर दिया है, तो अब व्यय टोटल कितना हो जाएगा? 14 × 5। 7 से कैंसिल कर देंगे 2 बार में। पहले व्यय 9 था, अब व्यय 10 हो गया है, यानी कि खर्चा कितना है? बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है फिर भी खर्चा 200 रुपया बढ़ा है। खर्चा कितना बढ़ा है? 200। यहाँ खर्चा कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। पूछा क्या है? वास्तविक खर्चा क्या था? ये है वास्तविक खर्चा, ये तो बढ़ा हुआ खर्चा है, तो वास्तविक खर्चा ये है 9। तो यानी कि 9 दूनी 1800 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। ठीक है, पेट्रोल की खपत को कितना कम परसेंटेज में करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे? ठीक है, पेट्रोल की कीमत क्या हुआ है? बढ़ गया है। पहले 60 रुपया प्रति लीटर था, अब 75 रुपया हो गया। तो यहाँ बोल रहा है कि पेट्रोल के खपत में हमें कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च, केवल खर्च 10% बढ़े। ठीक है, तो खर्च बराबर क्या होता है? खर्च बराबर होता है कीमत गुना खपत। कीमत गुना खपत। तो खपत बराबर क्या हो जाएगा? खर्च बटा कीमत। खर्च बटा कीमत। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है? खपत को कितना परसेंट कम करना होगा, यानी कि खपत बराबर क्या हो जाएगा? खर्च बटा कीमत। तो खर्च कितना है? खर्च क्या हो गया है? तो खर्च क्या है? 10%, यानी कि 10 से क्या हो गया है? 11 हो गया है। कीमत कितना हो गया है? 60 से 75 रुपये हो गया है। ठीक है, कीमत पहले 60 रुपया था, अब क्या हो गया? 75 रुपये। यहाँ पे क्या है? खपत बराबर क्या होता है? खर्च डिवाइड कीमत। तो 10 में हम लोग 60 को डिवाइड कर देंगे, 11 में 75 को डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? खपत बराबर, ये देखिए 1/6 है, कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो ये 75 आ जाएगा, अनुपात ये कितना आ जाएगा? 66।
इसे 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 25:22। ये हमारा खपत का रेशियो आ गया। तो क्या बोल रहा है, खपत को कितना % कम करना होगा। तो खपत पहले 25 है, अब 22 करना होगा, यानी 3 कम करना होगा। किससे, 25 से इंटू 100। 25 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, 4×3 12% कम करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, 12% की कमी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे खपत निकालना है। यहाँ पे पूछा क्या है, पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा। तो खपत बराबर क्या होता है, खपत बराबर होता है, ये देखिए मैंने यहाँ लिखाया खर्च बटा कीमत। तो खपत निकालना है तो क्या कर देंगे, खर्च बटा कीमत, यानी खर्च में कीमत से डिवाइड कर देंगे, यानी 10/60 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोल की कीमत 11.11% बढ़ गई और खर्च 18.75% घटा लिया गया, तो खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो खपत बराबर क्या हो जाएगा, खपत बराबर होता है खर्च बटा कीमत। मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, खर्च बटा कीमत। तो खर्च कितना है, खर्च 18.75% घटा दिया गया है। तो 18.75% कितना होता है, 3/16, यानी पहले 16 था तो अब 3 घट गया, यानी कि 13 हो गया है। अब कीमत, कीमत में क्या हुआ है, कीमत 11.11% बढ़ गया है। 11.11% बराबर कितना होता है, 1/9, यानी कि पहले 9 था अब 10 हो गया है कीमत। ये क्या है, बढ़ गया है। ठीक है, तो हमारा क्या निकालना है हमें, खपत। खपत में क्या परिवर्तन होगा, तो खपत बराबर क्या होता है, खर्च बटा कीमत। तो इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे, खर्च बटा कीमत, यानी 16 खर्च है बटा कीमत कितना है, 9, अनुपात 13/10। खपत निकालना है तो हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, खपत निकालना है तो डिवाइड करेंगे, यानी कि खर्च बटा कीमत करेंगे, क्योंकि खपत बराबर खर्च बटा कीमत होता है। ठीक है, तो ये देखिए इसे कोना कोनी गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 अनुपात 13×17, हाँ से 117, यानी कितने का परिवर्तन हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है, कमी हो रहा है, कितने का कमी हो रहा है, 43 का कमी हो रहा है। किससे, 160 से, गुना 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 8, 2 से करेंगे 5, 5×3 15, बाकी 1, 5×20 = 21, 215/8। 8 से करेंगे कैंसिल, 8×2 = 16, 5, 5 55 आ जाएगा। तो 8×4 = 48.70, यानी 8×8 = 64, यानी 26.8% की कमी हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 26.8% की कमी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।